प्राचीन भारत की कहानी में शूरसेन वंश एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा है। अपनी राजधानी मथुरा से राज करते हुए ये सिर्फ राजा नहीं थे, ये कला और संस्कृति के संरक्षक थे। ये एक पवित्र भूमि के रक्षक थे। शूरसेन 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच फले फूले। उनका राज भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण काल में हुआ। यह वह समय था जब महाजनपद या महान राज्य प्रमुखता से उभरे। शूरसेन साम्राज्य स्वयं इन महाजनपदों में से एक था। यमुना नदी के उपजाऊ मैदानों में इसकी रणनीतिक स्थिति थी। यह क्षेत्र, जिसे ब्रज के नाम से जाना जाता है, न केवल संसाधनों से भरपूर था बल्कि पौराणिक कथाओं में भी डूबा हुआ था। ये वह भूमि थी जहां कृष्ण हिंदू पौराणिक कथाओं में एक केंद्रीय व्यक्ति का जन्म हुआ था। इसलिए शूरसेन को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से समृद्ध विरासत मिली। शूरसेन चतुर शासक थे। उन्होंने व्यापार के केंद्र के रूप में मथुरा के महत्व को पहचाना। शहर प्रमुख व्यापार मार्गों के चौराहे पर स्थित था। ये मार्ग गंगा के मैदानों को भारतीय उपमहाद्वीप के बाकी हिस्सों से जोड़ते थे। इस रणनीतिक स्थान ने मथुरा को एक वाणिज्यिक केंद्र के रूप में फलने फूलने दिया। इसने दूर दूर से व्यापारियों को आकर्षित किया, जो अपने साथ संस्कृतियों और विचारों की एक समृद्ध टेपेस्ट्री लेकर आए। शूरसेन वंश ने प्राचीन भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। कला और धर्म के उनके संरक्षण के परिणाम स्वरूप रचनात्मकता का विकास हुआ। उनके शासन में मथुरा विभिन्न धर्मों का संगम स्थल बन गया। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहे। प्रत्येक एक दूसरे को समृद्ध करते थे। यह सांस्कृतिक संगम उस काल की कला और वास्तुकला में स्पष्ट है। विशेष रूप से मथुरा की मूर्तियां अपनी सुंदरता और अभिव्यंजकता के लिए प्रसिद्ध हैं। शूरसेन वंश की बड़ी कहानी के भीतर काम्यवन के शिलालेख में वर्णित ब्रज के शासक प्राचीन भारतीय रिश्तेदारी की पेचीदगियों में एक आकर्षक झलक पेश करते हैं। काम्यवन शूरसेन साम्राज्य के भीतर एक महत्वपूर्ण और सुंदर वन क्षेत्र था, जो कि शूरसेनी राजाओं के वंश द्वारा शासित था, जिनके नाम शिलालेखों और साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से संरक्षित किए गए हैं। ऐसा ही एक स्रोत भारतीय पुरातत्व में अग्रणी व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किया गया सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण है। कनिंघम द्वारा खोजे गए का काम्यवन शिलालेख पर अंकित लेख मथुरा के शासकों के वंश पर प्रकाश डालता है। उनके उत्तराधिकार और शासनकाल में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। कनिंघम के निष्कर्षों के अनुसार मथुरा के शासकों का वंश इस विशेष वंश के संस्थापक राजा फक्का से शुरू होता है। फक्का के शासनकाल ने काम में एक शक्तिशाली शासक घराने की स्थापना को चिह्नित किया। उनके उत्तराधिकारियों ने अपनी शक्ति को मजबूत करना जारी रखा, अपने प्रभाव का विस्तार किया और इस क्षेत्र पर अपनी छाप छोड़ी। वंश शासकों के उत्तराधिकार के माध्यम से जारी रहा, प्रत्येक अपने पूर्वजों की विरासत में योगदान देता रहा। मथुरा के सबसे उल्लेखनीय शासकों में दुर्गभट्ट थे, जिनका शासनकाल समृद्धि और धर्मपरायणता दोनों से चिह्नित था। दुर्गभट्ट की रानी वच्छलिका बहुत भक्ति वाली महिला थी। उन्होंने एक शानदार विष्णु मंदिर के निर्माण का काम शुरू किया, जो उनकी धर्मपरायणता और उनके पति के शासनकाल का प्रमाण है। ये मंदिर अपनी जटिल नक्काशी और भव्य संरचना के साथ धर्म के प्रति राजवंश की प्रतिबद्धता और कला के उनके संरक्षण के प्रतीक के रूप में खड़ा था। मंदिर केवल पूजा का स्थान ही नहीं था, बल्कि सीखने और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र भी था, जो दूर दूर से तीर्थयात्रियों और विद्वानों को आकर्षित करता था। कनिंघम द्वारा सावधानी पूर्वक प्रलेखित मथुरा के शासकों का वंश प्राचीन भारत की सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता में एक आकर्षक झरोखा प्रदान करता है। यह सत्ता और वैधता बनाए रखने में रिश्तेदारी और वंश के महत्व पर प्रकाश डालता है। साहित्यिक स्रोतों के साथ संयुक्त रूप से शिलालेख साक्ष्य हमें शूरसेन वंश और इस क्षेत्र पर उनके प्रभाव की अधिक व्यापक समझ को एक साथ जोड़ने की अनुमति देता है। मथुरा और इसके आसपास के क्षेत्रों के शासकों ने अपने शासनकाल और कला और धर्म में अपने योगदान के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि उनके नाम इतिहास में अंकित हों। काम यानी काम्यवन में मिले शिलालेख के अनुसार मथुरा के राजा दुर्गभट्ट की पत्नी रानी वच्छलिका शूरसेन वंश के इतिहास में न केवल एक रानी के रूप में बल्कि कला की संरक्षक और गहरी आस्था वाली महिला के रूप में अलग दिखाई देती है। अपने वंश की विरासत में उनका सबसे स्थायी योगदान विष्णु मंदिर है, जिसे उन्होंने काम में बनवाया था। ब्रह्मांड के रक्षक वैकुंठ के रूप में विष्णु को समर्पित ये मंदिर उनकी धर्मपरायणता का प्रतीक और उस युग के स्थापत्य कौशल का प्रमाण बन गया।
मंदिर जो सटीकता के साथ बनाया गया था और जटिल नक्काशी से सजाया गया था, शूरसेन काल की कलात्मक संवेदनाओं को दर्शाता है। मंदिर के डिजाइन में मंदिर वास्तुकला की नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों के तत्व शामिल थे, जो शूरसेन साम्राज्य की विशेषता वाले सांस्कृतिक संगम को प्रदर्शित करते थे। मुख्य मंदिर में काले पत्थर से उकेरे गए और रत्नों से सजे वैकुंठ विष्णु की एक राजसी छवि थी। मंदिर की दीवारों ने विष्णु पुराण की कहानियों का वर्णन किया, जटिल नक्काशी के माध्यम से महाकाव्यों को जीवंत किया। मंदिर जल्दी ही तीर्थ यात्रा का केंद्र बन गया, जिसने राज्य के सभी कोनों से भक्तों को आकर्षित किया। यह न केवल पूजा का स्थान था, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधि का एक जीवंत केंद्र भी था। धार्मिक प्रवचन, संगीत प्रदर्शन और त्योहारों ने मंदिर परिसर को जीवन से भर दिया, जिससे यह काम के सामाजिक ताने बाने का अभिन्न अंग बन गया। मंदिर रानी वछलिका की भक्ति की याद दिलाता था। यह उनके पति के शासन में शूरसेन साम्राज्य की समृद्धि और सांस्कृतिक जीवंतता का भी प्रतीक था। मंदिर हालांकि समय और तत्वों से तबाह हो गया, एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल बना हुआ है। यह धार्मिक मान्यताओं, स्थापत्य शैलियों और शूरसेन काल की कलात्मक परंपराओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। मंदिर के अवशेष पुरातत्वविदों द्वारा सावधानीपूर्वक संरक्षित और अध्ययन किए गए रानी वछलिका की धर्मपरायणता और बीते युग की भव्यता की कहानियों को गाते रहते हैं। शूरसेन, हालांकि उनका शासन अंततः समाप्त हो गया, एक स्थायी विरासत छोड़ गया जो भारतीय इतिहास और संस्कृति के ताने बाने में गूंजता रहा। वे शासकों से कहीं अधिक थे। वे कला के संरक्षक, व्यापार के सूत्रधार और एक पवित्र भूमि के संरक्षक थे। उनके शासनकाल में संस्कृति और वाणिज्य का विकास हुआ, जिससे मथुरा भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से महत्वपूर्ण शहर बन गया। शूरसेन व्यापार के महत्व को समझते थे और रणनीतिक रूप से अपने राज्य को महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों के चौराहे पर स्थित करते थे। इस दूरदर्शिता ने मथुरा को वाणिज्य के एक हलचल भरे केंद्र में बदल दिया, जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और उससे आगे के व्यापारियों और सामानों को आकर्षित किया। व्यापार के इस प्रवाह ने न केवल भौतिक धन लाया, बल्कि संस्कृतियों, विचारों और कलात्मक प्रभावों का एक जीवंत मिश्रण भी लाया, जिससे शूरसेन साम्राज्य का सांस्कृतिक परिदृश्य समृद्ध हुआ। शूरसेन कला के भी महान संरक्षक थे और उनके शासनकाल में विभिन्न कला रूपों का विकास हुआ। मथुरा की मूर्तियां, जो अपनी उत्तम शिल्प कला और अभिव्यंजक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं, उस युग की कलात्मक प्रतिभा के प्रमाण के रूप में खड़ी हैं। ये मूर्तियां, जो अक्सर हिंदू पौराणिक कथाओं, बौद्ध शिक्षाओं और जैन सिद्धांतों के दृश्यों को दर्शाती हैं, शूरसेन साम्राज्य के धार्मिक परिदृश्य की एक झलक प्रदान करती है, जहां विविध धर्म सह अस्तित्व में थे और फले फूले। शूरसेन वंश की विरासत उनके शासनकाल से आगे तक फैली हुई है। कला, वास्तुकला, व्यापार और धर्म में उनके योगदान ने भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके जीवंत शासनकाल की गूंज अभी भी कला, परंपराओं और कहानियों में महसूस की जा सकती है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। शूरसेन ने शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माहौल को बढ़ावा देकर यह सुनिश्चित किया कि उनके राज्य को न केवल एक शक्तिशाली राजनीतिक इकाई के रूप में, बल्कि रचनात्मकता के पालने और भारतीय इतिहास के इतिहास में सांस्कृतिक प्रतिभा के प्रकाश स्तंभ के रूप में याद किया जाएगा।